नमस्कार, जी के चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। अगर अमरनाथ यात्रा की हम बात करें और अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत से संशय जो थे वो लगाए जा रहे थे और एक मसौदा जो है प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया है। अगर बात करें अमरनाथ यात्रा के आगमन की, यानी कि जो इस महीने 28 जून से शुरू होने जा रहा है और रक्षाबंधन तक चालू रहेगा, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है जिसमें जो घोड़े तमाम पिट्ठू वाले हैं उन्हें भी किसी तरीके का कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और अगर ख़ास तौर पर बात करी जाए पूरी तैयारियों की और व्यवस्था की बात करी जाए तो हर एक तरीके से, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से सुविधाएं देनी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुविधाएं देनी हो, हर एक प्रॉपर तैयारी वहाँ पर कर ली है और उसकी समीक्षा भी कर ली है। और उसी की समीक्षा के मद्देनज़र कुछ इस तरह के पहलू जो हैं उन पे गौर फरमाना भी ज़रूरी है। और अगर उन्हीं पहलुओं की बात करें तो अमरनाथ यात्रा की जो किराए की अगर हम बात करें एक बार फिर से, और अगर किराए में जैसे अगर हम वहाँ पर जो घोड़ों के ऊपर आपको लेकर जाते हैं या फिर वहाँ पे जितने भी लोग अपना निर्वाह अपने छोटे मोटे व्यवसाय के थ्रू ही करते हैं। अगर बालटाल से पवित्र गुफा की तरफ आपको जाना है और पवित्र गुफा से आपको बालटाल यानी कि दोनों तरफ का रास्ता आपको तय करना है, तो आपको एक श्रमिक पिट्ठू लेना पड़ेगा, घोड़ा भी लेना पड़ेगा और उनको देने के लिए एक राशि तय की गई है जो कि है 3230 रुपये। और अगर आपको दोनों तरफ का करना है यानी कि आपको वापस भी जाना है और अगर आपको बालटाल से पवित्र गुफा से आपको बालटाल वापस आना है तो आपको 5130 रुपये देने हैं। अगर वन साइडेड करना है तो आपको 3230 रुपये इसके लिए चुकाने हैं। और अगर आपको पिट्ठू घोड़े वाले को साथ कैरी करना तो उनके रात के रहने का प्रबंध भी कहीं ना कहीं आपके हिस्से ही आ सकता है। और डांडी और पालकी अगर आपको चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते हैं तो वो मोस्टली पालकियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं श्रद्धालुओं को 15,750 रुपये का किराया जो है वो चुकाना पड़ेगा। देखिए, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से अधिकारियों के अनुसार एक मसौदा तैयार कर लिया गया है कि बालटाल के रास्ते में सीमित संख्या में जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें यात्रा की अनुमति जो है वो प्रदान करनी है, ताकि हेलीकॉप्टर के ज़रिए से भी जो कुछ यात्री हैं वो बाबा भोले के दर्शन कर सकें। और इस पर एक अभी अनुमति दी गई है, लेकिन फिर भी एक विचार विमर्श की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसी के साथ अगर आपको बता दें कि रात को अगर श्रद्धालुओं को वहाँ रहना है और रहने की व्यवस्था, अगर टेंट वगैरह जो वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको लेकर भी एक मसौदा तैयार किया, उसकी भी एक राशि है। अगर आप जो श्रद्धालु को किराया देना है, अगर आप उसमें उनको 360 रुपये देने हैं और बालटाल में 550 देने हैं पवित्र गुफा में, और अगर उन्हें पंचरत्नी में रहना है तो 780 रुपये उन्हें देने हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या क्या उनसे लेते हैं। अगर आप कंबल लेते हैं, चादर लेते हैं, या फिर आपको तंबू वाला जो है ज़मीन पर बिछे हुए कंबल यानी कि चटाई, तलाई और स्लीपिंग बैग के ज़रिए अगर आप इन सब का उपयोग करते हैं तो जो किराया है वो इनके अकॉर्डिंगली तैयार कर लिया जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा को लेके बहुत श्रद्धालुओं का जो मन है वो असीम खुशी से भरा रहता है और सब चाहते हैं कि साल में एक बार जो यात्रा है वो अच्छे से प्रफुल्लित तरीके से संभव भी हो। उसी संभव तरीके से उसे करने के लिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई हैं। अब आने वाली आगामी 28 जून से इसका आगाज़ शुरू होने जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि तैयारियों की समीक्षा करने के बाद किस तरीके से ये प्रस्फुलित होकर हम सबके समक्ष आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।